Hello बच्चों, the question says calculate delta H naught in kilojoules for the following reaction. The preparation of unstable acid nitrous acid that is your HNO2. तो देखो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है HCl plus NaNO2 मिलके क्या होता है HNO2 और NaCl बनाता है, राइट। तो इस रिएक्शन की आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है, जिसमें आपको कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, राइट। तो चलो बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं 2, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 3 और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 4। तो अब करना क्या है कि जो आपको इक्वेशंस हैं 1 प्लस इक्वेशन 2, राइट, इसको पता होगा हेस लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेस लॉ बोलते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 3 को आपको माइनस कर लेना है और फिर इक्वेशन 4 को क्या कर देना, ऐड कर देना है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ कि राइट इसमें क्या आ जाएगा आपका NO में माइनस साइन आ जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी NO2 भी क्या हो जाएगा माइनस, N2O भी माइनस हो जाएगा और O2 भी क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए हम कर क्या सकते हैं कि जो वैल्यू है निगेटिव वाले उसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको पता होगा इन सारे रिएक्शन को क्या करना है, हमें ऐड करना है और 3 को सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या NaCl, क्या है NaCl, तो ये तो रिएक्शन में रहेगा। देखिए यहाँ पे H2O, राइट, तो ये H2O किससे कट जाएगा, इस H2O से कट जाएगा। और देखिए ये O2 प्लस है, O2 ये भी कट जाएगा, राइट। अगर आपको देखिए N2O प्लस है, ये N2O और ये N2O भी कट जाएगा। नेक्स्ट जाइएगा आप NO और यहाँ पे भी NO, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ, वो कट गया। NO2 ये प्लस के साथ है, ये NO2 माइनस के साथ है, ये भी कट गया। अब देखिए Na2O है यहाँ पे और यहाँ पे आपको राइट साइड है Na2O, राइट, तो लेफ्ट राइट में क्या होगा Na2O भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बचा हुआ रिएक्शन बच गया, यहाँ देखिए ये क्या है 2 NaCl, राइट, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस आपके पास देखिए इधर और क्या बच गया HNO2 बच गया, क्या लिख सकते हो 2 HNO2 किसमें, लिक्विड स्टेट में, राइट। और ये मिलके बना क्या रहा है, तो आप राइट साइड प्रोडक्ट देखिए बचा हुआ है क्या 2HCl, 2HCl, राइट, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और देखिए 2NaNO2 क्या बचा हुआ है 2NaNO2, और ये किस स्टेट में, देखिए आपको 2NaNO2 किस स्टेट में दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट में, राइट। तो इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर लें और 1/2 से डिवाइड कर लें, राइट, तो सबसे पहले क्या करो 1/2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो गया आपका NaCl प्लस HNO2, राइट, इस मिलके क्या बनाएगा, तो आपको HCl अब प्लस क्या बनाएगा, तो NaNO2, राइट। तो ये क्या आपको सॉलिड स्टेट में है, आपको HCl अगर देखोगे तो राइट ये किस स्टेट में दिया हुआ है, गैसियस स्टेट में है। HNO2 की बात करोगे तो ये आपको किस स्टेट में दिया हुआ है, लिक्विड स्टेट में। और NaCl की बात करोगे तो ये आपको कहाँ दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट में, राइट। तो इस केस में अगर हमें डेल्टा H लिखना हो, राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा H की, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H लिखना होता तो हम क्या करते, जो पहला वाला वैल्यू दूसरा तीसरे को माइनस कर लेते, राइट। तो मान लीजिए इसको 1 2 3, तो क्या लिखेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो डेल्टा H4, क्योंकि 1 2 और 4 को हमने ऐड किया और 3 को माइनस किया है। तो अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा H0 लिखना हो, क्या लिखना हो डेल्टा H0, तो देखिए अपर वाला जो वैल्यू डेल्टा H है ना उसको क्या करना होगा, हाफ करना होगा, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन को हम क्या किए 2 से डिवाइड किए हैं। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा H। तो चलो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, राइट। देखिए डेल्टा H के लिए H1 वैल्यू लिखना होती है क्या 507.3, कितना दिया हुआ 507.31 प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू क्या थी, निगेटिव साइन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, तो निगेटिव साइन, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी निगेटिव साइन है, तो प्लस करेंगे डेल्टा H2 क्या हो जाएगा -427, तो माइनस क्या हो गया 427, अब पॉइंट कितना हो जाएगा 14। सिमिलरली माइनस ऑफ डेल्टा H3, इसमें माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 42.68, कितना हो जाएगा 42.68। और सिमिलरली लास्ट वैल्यू है प्लस, तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35.53, कितना आ जाएगा 35 पॉइंट, राइट 35।
और ये सारा वैल्यू किस में आ जाएगा, किलो जूल में। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 78.6 किलो जूल। लेकिन देखिए आपको रिएक्शन किसका पूछा गया, जो हमने निकाला है जिस रिएक्शन का, उसी के रिवर्स रिएक्शन का, राइट। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि इसका जो डेल्टा एच है, इस वाले रिएक्शन के डेल्टा एच नॉट का क्या होगा, निगेटिव साइन, राइट। तो ये वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इस रिएक्शन को हमें उल्टा लिखना होगा, क्योंकि रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए रिएक्शन आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि NaNO2, या आप सिंपली लिख सकते हो क्या, NaNO2 इन सॉलिड स्टेट प्लस HCl in gaseous state is converting into HNO2, right, in liquid state। अब प्लस क्या है आपका, तो NaCl क्या है, NaCl, और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया, राइट। तो ये वाला डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन। तो जितना आपका 78.6 आया है, इसके लिए ये क्या अपर वाले रिएक्शन के लिए आया है। तो इस रिएक्शन के लिए लिखना हो तो इसी में साइन क्या लगा देना होगा, माइनस। तो दैट इज योर माइनस 78.6 किलो जूल, राइट। सो दिस इज द वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस जो आपका डेल्टा एच नॉट है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -78.6 किलो जूल। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।